आज फाइनली अप्रैल मंथ का एमएफआई ने डेटा रिलीज़ कर दिया म्यूचुअल फंड का पूरा इन्फ्लोज वगैरह का। एंड यहाँ पे हमें एज एक्सपेक्टेड जैसी एक्सपेक्टेशन थी कि केवाईसी रूल्स के कारण इन्फ्लोज के अंदर डिप देखने को मिला, वैसा ही हुआ है। इन्फ्लोज के अंदर हमें 16.5% का डिप देखने को मिला है। देखो अप्रैल का जो महीना है उतना बहुत बढ़िया नहीं गया है, स्टॉक मार्केट के लिहाज से भी देखें, स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस के लिहाज से भी देखें, और मई में भी थोड़ी बहुत तो गिरावट हमें देखने को मिल रही, बट वॉलेटिलिटी अप्रैल के महीने में थी। और हमने पास्ट में देखा है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अब समझदार बन रहे हैं धीरे धीरे। जब मार्केट के अंदर गिरावट होती है तो वो उसको अपॉर्चुनिटी समझ के और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो नॉर्मली हमें देखने को मिलता है कि जिस महीने में इन्फ्लोज ज़्यादा गए हैं, मतलब गिरावट जिस महीने में हुई है उस महीने में इन्फ्लोज ज़्यादा गए हैं, बट अप्रैल के महीने में ऐसा हमें नहीं देखने को मिला। इसका रीज़न सीधा सीधा ये निकल के आ जाता है हमारे पास, जो कि मेरा भी मानना था और भी कई सारे लोगों का मानना था कि जो केवाईसी रूल्स के कारण मोर देन करोड़ अकाउंट, मतलब लगभग 1.5 करोड़ के आसपास अकाउंट जो ऐसे ही पड़े हुए हैं जिसके अंदर कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रही है, उस कारण से उतनी की एसआईपी वैल्यू यहाँ पे डिप कर गई है। इसी कारण सिर्फ और सिर्फ 16.5% का ही हमें ड्रॉप देखने को। एक चीज और, सेबी की जो इन्फ्लुएंस हो गई, सेबी की एक नोटिफिकेशन स्मॉल कैप मिड कैप में फ्रॉथ बिल्डिंग के नोटिफिकेशन के कारण, जो स्ट्रेस टेस्ट है उसके नोटिफिकेशन कारण जो एक तरीके से इन्फ्लुएंस हो गया था गलत इन्वेस्टर के ऊपर, वो 1 महीना भी नहीं टिका। ये हमें इस रिपोर्ट में देखने को मिल गया, जहां हमें देखने को मिला था स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड्स के अंदर जो इन्फ्लो जा रहे थे भयंकर तरीके से गिर गए थे। इवन मार्च के महीने में स्मॉल कैप फंड्स के अंदर से तो 94 करोड़ का आउटफ्लो भी हो गया था। वहीं हमें देखने को मिला था कि लार्ज कैप के अंदर में 2000 करोड़ से ऊपर का इन्फ्लो गया था, क्योंकि सेबी ने कहा था कि स्मॉल कैप के अंदर बबल बिल्ड हो रहा है, लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सारे एक्सपर्ट भी भरे पड़े थे कि लार्ज कैप के अंदर मूव करो स्मॉल कैप से पैसा। तो इस कारण से थोड़ी सी मार्केट के अंदर सेंटिमेंट खराब हो गया था, और हमें देखने को मिला था कि मार्च के महीने में मिड कैप के अंदर पूरा टूट गया इनफ्लो, स्मॉल कैप के अंदर थोड़ा बहुत आउटफ्लो हो गया, और लार्ज कैप के अंदर भयंकर इनफ्लो 2000 करोड़ से ऊपर चला गया। लेकिन अप्रैल के महीने में वापस से इन्वेस्टर्स बैक ऑन ट्रैक आ चुके हैं। वापस से स्मॉल कैप के अंदर में जबरदस्त 2000 करोड़ से ज्यादा का इन्फ्लो एक महीने में वापस से चला गया है। अप्रैल के महीने में 76% का जंप हमें देखने को मिला है। मिड कैप फंड्स के भी इन्फ्लोज में 1700 करोड़ से ऊपर का इन्फ्लो गया है, और लार्ज कैप फंड के इन्फ्लोज लगभग 80% से टूट गए हैं। 2000 करोड़ से ऊपर जो चले गए थे, सिर्फ बातों बातों के कारण वो वापस से 300 करोड़ के पास आते हुए हमें दिख रहे हैं। तो जो एक बस मार्च के महीने में सभी के नोटिफिकेशन के कारण सब कुछ उल्टा हो गया था, वो वापस से अप्रैल में जैसा पिछले कई महीनों से चल रहा था वापस से आ गया। ओवरऑल इन्फ्लोज की बात करें म्यूचुअल फंड्स के अंदर में, तो अभी भी 38th मंथ है जहां पे स्ट्रेट हर महीने इनफ्लो ही गया है। ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स के अंदर में आउटफ्लो नहीं हुआ है। डिप हो जाता है, अप हो जाता है, लेकिन इनफ्लो ही हो रहा है। हाईएस्ट इनफ्लो वाली कैटेगरी की बात करते हैं तो इस महीने में भी सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्टर्स ने सेक्टोरल फंड के अंदर ही डाला है। थोड़ा सा रिस्की जरूर है ये, लेकिन अभी भी लोग सेक्टोरल फंड पे बहुत ज़्यादा टूट के पड़े हुए हैं। डेफिनेटली रिटेल इन्वेस्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको डाइवर्सिफाइड फंड्स जो मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप है, इनके तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बट हमें देखने को मिल रहा है कि हर महीने में ही लगभग हाईएस्ट इन्फ्लोज सेक्टोरल फंड्स के अंदर ही जाते हैं। डिप आया है 35% के पास का अप्रॉक्स डिप है सेक्टोरल फंड के इन्फ्लोज में, लेकिन फिर भी सारी कैटेगरीज में हाईएस्ट इन्फ्लोज इन्हीं के पास गए हैं। फोकस्ड फंड एंड ईएलएसएस जो फंड्स होते हैं जो टैक्स सेविंग के लिए होते हैं, इन दोनों के अंदर से हमें लगभग 200-300 करोड़ के आसपास का आउटफ्लो देखने को मिला है। तो ये ओवरऑल पूरा स्कोर कार्ड है अप्रैल महीने का, जो कि हमें उम्मीद थी, एकदम जैसी उम्मीद थी एकदम वैसा ही सिनेरियो यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। डिप की उम्मीद थी, डिप हुआ। जो शॉर्ट टर्म सेबी के नोटिफिकेशन के कारण थोड़ी सी, और मीडिया के कारण जो डर बन गया था इन्वेस्टर के मन में, एक ही महीने में वो डर वापस से दूर भी होता हुआ हमें दिख रहा है। आपकी क्या राय है इस पे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो वो भी नीचे पूछ सकते हैं।